Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is communication. What is communication? Communication is very really vital topic. It is today we are going to discuss on the topic communication. हिंदी में इसे हम संचार कहते हैं. अब ये है क्या, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके ओरिजिन पर भी देखिए. ये एक्चुअली कम्युनिकेशन जो है हमारा कम्युनिकेशन क्या है कि इसकी ओरिजिन की बात करें तो इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर से यह बना है जिसका मतलब टू शेयर और टू मेक कॉमन. इट मीन्स कि व्हेन वी एक्सचेंज ऑफ our ideas, feelings, information and messages, it is called communication. तो कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या है हमारा कि ये लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो है कम्युनिकेयर. और कम्युनिकेयर का मतलब क्या है? शेयर करना. तो किस चीज का शेयर करना? इंफॉर्मेशन का, डेटा का, आइडियाज का, फीलिंग्स का, मैसेजेस का, इन सभी का क्या है कि एक्सचेंज किया जाना ही हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है ना. इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग्स. बात वही आ रही है जो जिसे हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन. एंड तो ये ओरिजिन हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन हमारा किस ये वर्ड से हुआ है, इसे मैंने जाना. डेफिनेशन को हम लोगों ने जाना. इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कई बार जो है ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. ये पेपर 1, पेपर 2 के लिए भी और सामान्यतः क्वेश्चंस भी, कॉमन क्वेश्चंस भी जनरल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या है? अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में देखें तो देखिए, फर्स्ट वन इज द सेंडर. हमारे कितने हैं ऐसे? तो 7 एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं. ठीक है. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यह क्या क्या है. देखिए, सेंडर, द पर्सन हु सेंड द मैसेज, यानी कि जो मैसेज को क्या करता है? सेंड करता है. सपोज दैट कि मैं आप तक सेंड कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन को दे रहा हूं या कुछ कहना चाह रहा हूं, टेलीफोनिक ही हो, देन क्या होगा ये? तो आई एम द सेंडर. मैं क्या हो गया कि सेंडर हूं, राइट. और आप जब किसी चीज को रिसीव कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, डेटा को या मैसेज को कर रहे हैं, इट मीन्स कि यह हमारा क्या हो गया? रिसीवर. तो रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज. तो यहां पर एक सेंडर की बात आती है. एक सेंडर तो इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है. एंड सेकंड वन इज द रिसीवर. तो एक दूसरा हमारा क्या हो गया कि रिसीवर. इन दोनों के बीच जो होता है बहुत सारी एक्टिविटीज और प्रोसेस होते हैं. अब यह एक्टिविटीज हमारा क्या है, इस पर देखते हैं. ये सबसे पहले तो ये क्या करता है, किसी भी मैसेज को हम क्या करते हैं कि जब सेंड करते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट करता है मशीन. हमारा जो एक टेक्नोलॉजी है जो वो क्या करता है कि इनकोड कर देता है. सपोज दैट कि मान लीजिए कि हम लोग ऑरली भी अगर हम किसी बात को करते हैं तो वो क्या करती है कि हमारे जो ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें भी क्या होता है कि वो कन्वर्ट करता है और आप तक वो साउंड क्या होता है कि वो जाता है. अब वो साउंड हमारा मैसेज के रूप में हो सकता है, वो हमारा जो है डेटा के रूप में हो सकता है, इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है, नॉलेज के रूप में हो सकता है, या फिर वो हमारा सिंबॉलिक हो सकता है, राइट, जो हम जिसे हम फील भी कर सकते हैं, राइट. तो इनकोड करना, इनकोड का मतलब है टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू वर्ड एंड सिंबल्स. तो ये क्या करता है कि कन्वर्ट करता है सिंबल और वर्ड को, है ना, कन्वर्ट करता है इनटू वर्ड एंड सिंबल में. तो अब ये हम प्रोसेस भी करते हैं तो मशीन के थ्रू भी तो ऐसा ही होता है हमारा कि जब हम मैसेज करते हैं, राइट. नाउ अब ये मैसेज वेरी कॉमन टर्म, ये जो हमारा द इंफॉर्मेशन और आइडिया इज कॉल्ड मैसेज. तो यहां पर मैसेज का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा या आइडिया जो होगा, इट इज द मैसेज, है ना, ये हमारा मैसेज. अब किसी भी चीज को हमें पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? कोई तो चैनल होगा. कहां तक? इतने, जैसे इतनी सारी, है ना, जो ये वीर है, इतनी सारी मैसेजेस हैं, ये नेटवर्क्स हैं. आखिर
हम कहाँ भेजें, कैसे भेजें, क्या करें, तो इसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है। दिस इज द चैनल, और यही मीडियम हमारा क्या होता है, चैनल कहलाता है, राइट। तो मीडियम जैसे स्पीच, ईमेल, फोन, तो व्हाट द मीडियम, कोई तो मीडियम हमारा होना चाहिए ना, कहीं तक जाने के लिए वो कहाँ जाएगा और किस तक जाएगा। तो अब ये क्या करता है, यह डिफाइन करता है। अगर मान लीजिए कि ईमेल के थ्रू करता हूं तो ईमेल एड्रेस होता है और आप तक मैं सेंड करता हूं तो वो आप तक ही जाता है। अगर फोन है और मैं आप तक क्या कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन को आपके नंबर पे मैं डायल कर रहा हूं, तो इट इज द मीडियम, और ये फोन मीडियम बनता है, बट आपके पास ही उस चैनल के थ्रू क्या होता है कि वो पहुंचता है वह मैसेज, राइट। तो इट इज द मीडियम, राइट। और ये मीडियम के थ्रू ही हमारा क्या होता है कि ये हम किसी मैसेज को मतलब वहां तक प्रोसेस कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, और यह हमारा फोर्थ वन इज द चैनल, है ना। तो ये एक हमारा चैनल जो है यह भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में ना। अब देखते हैं इसमें कि हमारा नॉइज, राइट। नॉइज का मतलब क्या होता है कि ये डिस्टरबेंस इन कम्युनिकेशन। कभी समटाइम्स हम देखते हैं कि टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं या फिर बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा वो नॉइज क्रिएट होने से हमारा वो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, और हम जो सेंडर है वो सेंडर के द्वारा तो भेजा जाता है, बट रिसीव करने वाले रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मैसेज के रूप में हो, वॉइस के रूप में हो। अगर मैसेज के रूप में है तब भी वो क्या होता है कि कुछ उसका देखेंगे। कभी आप एक गुड एग्जांपल भी समझ सकते हैं, आपके मोबाइल में जब क्या होता है कि कोई फ्रेंड्स जो है किसी मैसेज को देता है, तो वहां पर क्या होता है ना कि आप देखेंगे वो कुछ मतलब अदर लैंग्वेज में, वो मशीन लैंग्वेज में आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, ना कि वो आपका जो कॉमन हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज उसमें नहीं आता है। तो दिस इज द टेक्निकल, है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि टेक्निकल एक प्रॉब्लम हमारा होने से ये जो है डिस्टर्बेंस होता है ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि दूसरा हमारा जो नेक्स्ट है नॉइस से, तो ये समझ में डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी मैसेज को हम लोग ने मान लिया सेंडर के थ्रू दिया गया, तो वो क्या करता है, इनकोड तो कर देता है, कन्वर्ट करता है, तो फिर जब रिसीवर के पास आता है तो वो कैसे समझे, इसके लिए वो मैसेज क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग। ये उसको डिकोड करता है जिससे कि हम समझ पाते हैं। उसके बाद रिसीवर पर हम लोगों ने डिस्कस किया ही कि रिसीवर क्या है, जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। एंड फीडबैक, रेस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर। ये रेस्पॉन्स जो है, मान लीजिए कि अगर इंफॉर्मेशन मेरे पास आया तो मैं क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स करता हूँ, इट इज अ फीडबैक। तो दिस इज द फीडबैक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, राइट। अब इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहां पर सेंडर ये क्या कर रहा है, किसी मैसेज को ये सेंड कर रहा है, राइट। द पर्सन हु सेंड द मैसेज, ये क्या कर रहा है, मैसेज को सेंड कर रहा है, राइट। और ये सेंड करने के बाद फिर क्या होता है यहाँ पर कि ये मैसेज हमारा इंफॉर्मेशन और आइडिया जो होगा, मैसेज हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन आइडिया, जो जिसे हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया है। उसके बाद ये चैनल्स की बात कर रहा है। चैनल्स में जैसा ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीडियम हमारा होगा चाहे स्पीच, ईमेल, फोन, या ये हो सकता है रिसीवर। जो रिसीवर होगा, यहां पर ये फिगर जो दिखाया गया है वो हमारा क्या है, जो भी एबीसी है उसे क्या कर रहा है कि ये रिसीव कर रहा है, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, ये रिसीव कर रही है यहाँ पे मैसेज ना। अब ये हमारा फीडबैक यहाँ मिलता है, और फीडबैक के बाद फिर यहाँ पर अगर सपोज नॉइस क्रिएट होता है तो इट इज अ हर्डल, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमारा होता है, सो डेट कि ये दिक्कत होता है और हमारा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है। लेकिन नॉइज अगर हमारा राइट मैनर्स में है, सही है, तो नॉइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉइज नहीं होगा, अगर राइट मैनर्स में नहीं है, तब ये हमारा क्या होता है, टेक्निकल डिस्टरबेंस है, तब तो वो हमें वो मैसेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राइट मैनर्स में नॉइज है, इट मींस कि वो हमें क्या करेगा, वही नॉइज जो है इनकोड करके हमें क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ कि डिफरेंट हमारे जो है एलिमेंट्स हैं, और वो
फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट हम लोगों ने ना। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। तो हमारा एक्सप्रेशन देखें यहाँ पर, पहला है कि वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, जैसे वर्बल में मतलब कि जो ऑरल, जो हम स्पीक कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जिसमें वर्ड्स होंगे वो सारे हमारे। और रिटन कम्युनिकेशन जैसे लेटर, ईमेल्स एंड बुक्स, इट्स द रिटन हमारा क्या हो गया कि कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ओरल एंड रिटन आ गया। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल का मतलब जो हमारे वर्ड से ना हो, वो साइन एंड सिंबल से हो, गेस्चर पोस्चर से हो। तो ये हमारा किस में आएगा, जैसे गुड एग्जांपल है जैसे बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज से हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी हम समझ पाते हैं। वो जैसे मान लिया जाए कि आप देखते होंगे कि बॉडी लैंग्वेज कोई हाथ में हाथ उंगलियों को इस प्रकार से अगर ये रखा है, तो इट मीन्स कि व्हाट शोज की इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, अगर वो ऐसे कर रहा है। तो इसका खैर इस पर हम लोग उधर नहीं जाएंगे, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। बट हियर कि बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या करता है कि वो असाइन कर देता है, वो डिफाइन कर देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। सेकंड वन इज द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, कोई बच्चा अगर देखेंगे कि उसके चेहरे से हम लोग समझ पाते हैं कि वो क्या है, डरा है या फिर खुश है या किस प्रकार से। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी, या फिर आप परेशान होते हैं तो आपका जो वो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वह भी क्या करता है, कम्युनिकेट करने लगता है। तो कम्युनिकेशन का फेशियल एक्सप्रेशन भी, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे वर्ड की जरूरत नहीं होती है, बट कि वो हमारा इस तरह से, या तो बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग समझते हैं, गेस्चर से भी, या जेस्चर जिसे हम बोलते हैं, तो जेस्चर से भी हम लोग क्या करते हैं कि यह समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। हमारे जो बॉडी के जो जेस्चर्स होते हैं ना। आई कंटैक्ट्स भी कभी कभी देखते होंगे किसी चीज को एस्टैनिश, अगर हम है ना सरप्राइज होते हैं तो हमारा आई कंटैक्ट जैसे किस प्रकार से होता है, तो उससे भी हमें समझ में आती है कि ये क्या है ना हमारा है, कि बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो गेस्चर हो या फिर हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो या आई कांटेक्ट हो, तो इट इज कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ना विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, जैसे अब विजुअल मतलब जो हमें दिखे सामने से, मैं अभी दिख रहा हूं आप लोगों को, इट मीन्स इट इज द विजुअल, राइट। अब ये इसमें भी हमारा कैसा होगा, अब इसे भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर चार्ट से भी हो सकता है, ग्राफ से हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है और साइन भी हो सकता है। तो इट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन, अब हमारा डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन में अपवर्ड कम्युनिकेशन। कभी कभी हमारा क्या होता है कि डायरेक्शन की बात करें तो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी कि सबऑर्डिनेट जो हमारे कलीग्स होते हैं उससे ऊपर जो हमारे सुपीरियर है, तो ऐसा भी अपवर्ड कम्युनिकेशन भी है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड का मतलब फ्रॉम सुपीरियर टू क्या हो जाएगा कि नीचे की ओर जो हमारी एक हायरार्की होगी, इट द सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन होगा बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, राइट। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन के, जो हमारा बिटवीन द कलीग्स, जो हमारे सिमिलर्स होंगे, इट्स द हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एंड डायगोनल कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, जो हमारे अक्रॉस डिपार्टमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे आएंगे इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से बेस्ड ऑन अगर डायरेक्शन की बात करें तो यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये हम इजिली उसे बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है ना। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में हमारा क्या होता है कि विद इन वन सेल्फ, तो विद इन वन सेल्फ, हम अगर इंट्रा का मतलब ये होता है सिंगल, अगर हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, राइट, खुद से ही पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं या हमारे दिमाग में जो बातें चल रही है, इट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रापर्सनल कहलाएगा ना। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू पर्सन, जब मैं और आप अगर सामने सामने अगर डिस्कस कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, या टेलीफोनिक हो या फिर किसी भी तरह से, जब बिटवीन हमारा क्या होता है दो पर्सन होता है, तो इंटरपर्सनल। लेकिन इंट्रा में क्या होता है सिंगल, जब मैं सोचता हूं किसी चीज को, कैलकुलेट कर रहा हूं दिमाग में, तो इट इज द इंट्रापर्सनल ना। ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन अमॉन्ग अ स्मॉल ग्रुप, तो ये हमारा क्या करता है कि स्मॉल ग्रुप अगर हो तो ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप की बात कर रहा है तो ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड मास कम्युनिकेशन हमारा क्या होगा, मास कम्युनिकेशन टू लार्ज ऑडियंस, टीवी, रेडियोज एंड न्यूज़पेपर्स, इट्स कम्स अंडर द मास कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर्स जैसे हमारे हो गए, डिफरेंट चैनल्स हो गए, हम लोग जो देखते हैं, इट्स कम्स अंडर द मास कम्युनिकेशन ना। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूजी
सीनेट्स में, है ना। तो आप लैजविल की मॉडल्स, आप लीनियर मॉडल इसे कहते हैं, जिसमें हु सेज व्हाट चैनल्स टू हुम यानी इफेक्ट्स, इस पर विशेष रूप से मैं डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन अभी यह जान लेना जरूरी है कि मॉडल्स भी हमारे डिफरेंट मॉडल्स है, जैसे लैजवेल मॉडल्स है, शैनन एंड वीवर्स के मॉडल्स हैं। तो ये हमारे क्या हो गया कि अब शैनन एंड वीवर मॉडल्स में हमारा क्या हो गया, इंक्लूड्स नॉइज फैक्टर। तो ये नॉइज फैक्टर्स को इसमें ये डिफाइन किया है। बर्लूज एसएमसीआर में क्या है, एसएमसीआर इट मींस कि यह जो मॉडल हमें बता रहा है कि वो सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, तो इट डिफाइंस द बर्लूज मॉडल्स। तो इस प्रकार से डिफरेंट हमारे मॉडल्स भी हैं ना। हम लोग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशंस के बैरियर्स क्या क्या हैं, बाधाएं क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज बैरियर्स। अगर लैंग्वेज बैरियर है तो कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा। अगर लैंग्वेज, सपोज मान लीजिए कि मैं एक जनरल इंटरेक्शन कर रहा हूं, कि सपोज डेट की मान लीजिए कि आप फ्रेंच जानते हैं, मैं हिंदी जानता हूं, तो क्या होता है कि हम लोगों का कम्युनिकेशन नहीं बन सकता क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज नहीं है ना। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप नहीं समझ पाएंगे। या फिर इट मे बी कि अगर मान लीजिए कि मैं जो हूं तमिल जानता हूं और आप क्या कर रहे हो कि आपके पास क्या है कि वो इंग्लिश आप जानते हो और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, देन क्या हो जाएगा कि मैं तमिल बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलेंगे, तब भी हमारे लिए समझ, it means it is very clear that कि both sides of the person है ना knows the similar language, then it become it है ना कम्युनिकेट इजली। तो ये क्या करेगा कि वो इजली कम्युनिकेट करेगा। तो सो दैट कि हमारा लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पर काम करता है। तो राइट, दोनों साइड हमारा वो होना चाहिए ना। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब साइकोलॉजिकल कुछ मैं बोल रहा हूँ, उसकी समझ कुछ और, मनोवैज्ञानिक कुछ होगी, और आपके पास आ चुकी स्टडी ऑफ द माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो अब हमारे माइंड्स का कुछ चल रहा है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो इट्स द बैरियर, आप कम्युनिकेट सही नहीं कर पाएंगे, मीनिंग्स कुछ के कुछ हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल भी हमारा। फिजिकल बैरियर्स भी हमारा, नॉइज, जैसे हमारा मैं कुछ बोल रहा हूँ कहीं और दिमाग हमारा सोच रहा हूँ, तो ये हमारा क्या होगा कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम लोग होते हैं, बच्चे क्लास में होते हैं, बैठे हैं, वो कुछ और घर की बातें कुछ सोच रहा है, कुछ और कर रहा है, और टीचर जो है कुछ भी बता पा रहे हैं, बट वो क्या कर रहा है कि रिसीव नहीं कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग कहीं पे और चल रही है। तो इस प्रकार से फिजिकल बैरियर्स भी हमारा होता है ना। कल्चरल बैरियर्स, अब डिफरेंट हम जैसे हम लोग जानते हैं कि वैराइटीज ऑफ द कल्चर इन आवर कंट्रीज, फिर भी हम लोग उस समानता में, हम लोगों की समानता और कितनी अच्छी मतलब कि ये है वो देखता। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जब इस कल्चर की, कल्चरल बैरियर्स की होती है कि वहां की बातों को अगर हम नहीं जानते तो समझ नहीं पाते उस कल्चर को। तो कल्चर को भी अगर हम समझते हैं वहां के ये को, है ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है कि द बेस्ट होता है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दिस इज द कल्चरल बैरियर्स। तो यहाँ पर यह भी हो जाता है, राइट। तो कहीं भी अब जैसे किसी ज्योग्राफिकल एरियाज में हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए हम कम्युनिकेट करने के पहले हम वहां की स्टडी कुछ कर लेते हैं, राइट, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल एरियाज को। सो दैट तो हमारा क्या होता है वो बेहतर होता है, इट्स द कल्चर। अगर नहीं ऐसा होता है तो कल्चरल बैरियर्स हमारे हो जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स को समझ पाना, राइट। एक होता है सिमेंटिक हमारा होता है, राइट। तो सिमेंटिक में जब हम किसी मीनिंग्स को समझ नहीं पाएंगे, दैट मीन्स इट्स द बैरियर। तो यही हमारा क्या है, डिफरेंट बैरियर्स है ना। हम लोगों ने समझा, जाना, और कि कम्युनिकेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इन सभी चीजों को ना कुछ जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, हु इज द पर्सन दैट सेंड्स द मैसेज, कौन है जो सेंड करेगा। तो सेंडर, ये वेरी सिंपल। तो ये हमारा सेंडर जो है मैसेज को सेंड करेगा। बहुत इजी क्वेश्चंस को हम लोगों ने रखा है, और उसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी क्या है। व्हाट इज द इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन, तो इनकोडिंग क्या है। तो इनकोडिंग क्या करता है, इनकोड करना, यानी कि वो एक तरह से ट्रांसलेट कर देता है। तो डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन जो हमारा होता है ना, उसे ये पूरा करता है। तो डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, इट इज द इनकोडिंग, राइट। मतलब कि वो ट्रांसलेट कर देता है। ऊपर में ही हम लोगों ने देखा था कि इनकोड का मतलब हमारा क्या होता है ना। देखिए फर्स्ट वन इज द, यहाँ पर इनकोड क्या कर रहा है, कन्वर्ट आइडियाज इनटू वर्ड एंड सिंबल्स में ट्रांसलेट कर देता है। कन्वर्ट मींस यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता है ना। तो ये, सॉरी, इसे बी नहीं, इसे सी समझ लेंगे, उस पर मैंने कर रखा है। तो ये कन्वर्ट आइडियाज इनटू वर्ड्स एंड क्या करता है कि सिंबल्स में। तो दिस वन इज द राइट, है ना। तो कन्वर्ट आइडियाज इनटू वर्ड्स एंड और सिंबल्स में ट्रांसलेट कर देना, जैसा कि मैंने बोला, ये इसे आप
गलत समझ लें, है ना, ये सही नहीं, तो ये कन्वर्ट कर देता है, सो दैट इट्स द राइट आंसर। नाउ द इंफॉर्मेशन और आइडियाज बीइंग कम्युनिकेट इज कॉल्ड, तो इंफॉर्मेशन और आइडियाज को जो कम्युनिकेट करता है वो हमारा क्या करता है, कम्युनिकेट जो करेगा तो किस चीज को हम लोग करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो मैसेज हमारा होता है, मैसेज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इस प्रकार से इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चैनल, चैनल के लिए हमारा कौन सा गुड एग्जांपल होगा, तो यहां पर क्या होगा, जैसे स्पीचेज होंगे, टेक्स्ट होंगे, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं कि चैनल्स के रूप में ये काम करते हैं। नाउ नॉइस इन कम्युनिकेशन मीन्स, नॉइस जो हमारा होता है वो क्या करता है, नॉइस ऑलवेज क्या करेगा कि वो डिस्टरबेंस करेगा और बैरियर्स, है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। नॉट डिकोड मीन्स क्या होता है, डिकोड भी देखिए एक तरह का हमारा क्या होता है कि वो ट्रांसलेट करता है, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर जो बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे ट्रांसलेट करना, इनकोड का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रांसलेट करना, तो डिकोड भी हमारा क्या करता है कि वो ट्रांसलेट ही करता है। और यह ट्रांसलेट कैसे करता है, ट्रांसलेट करता है बट ये अंडरस्टैंड किसे, जो हमारे रिसीवर होते हैं, तो रिसीवर्स के लिए, तो रिसीव जो करता है ना वो हमारा क्या करता है उसके लिए, तो अंडरस्टैंड द मैसेज, सो दी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीडबैक इज, फीडबैक हमारा क्या है, तो फीडबैक इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। हमारा फीडबैक का मतलब क्या होगा, फीडबैक कौन देगा, जब रिसीवर जो होगा वही देगा ना, अगर मैं टेलीफोन से आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सेंडर हो गया, राइट, और आप रिसीव किए तो रेस्पॉन्स ही कर रहे हैं ना, रेस्पॉन्स करेंगे, मान लीजिए कि मैंने बोला जैसे रिंग किया, आप बोलोगे हेलो, राइट, है ना, तो ये क्या होता है यहां पर, और फिर मैं जब ये देता हूं तो फिर रेस्पॉन्स करता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया कि जब सेंड करता हूं मैसेज तो उधर से रेस्पॉन्स आता है, इट मींस कि वो सेंडर का काम है, राइट, और यही फीडबैक है, द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। नाउ विच एलिमेंट कैन अफेक्ट कम्युनिकेट निगेटिवली, कौन इफेक्ट करता है निगेटिवली, तो ये नॉइज जो है हमें कम्युनिकेट करने ही नहीं देगा, डिफरेंट बैरियर्स को ये क्या करेगा कि, है ना, वो ला देगा, राइट, तो सो दैट की नॉइज। नाउ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली ओनली व्हेन, कम्युनिकेशन जो है हमारा क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीटली ओनली कब होगा, जब फीडबैक इज रिसीव्ड, जब फीडबैक हमें मिलेगा तभी तो एक दूसरे से क्या करेंगे, हम कुछ आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन भेजेंगे, मैसेजेस भेजेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे, मेरे पास आएगा, फिर इट इज द वाइस वर्सा, राइट, और ये हमारा क्या होता है इसमें कि, है ना, कि कहते हैं ना कि वाइस वर्सा हमारा क्या होता है कि कम्युनिकेशन में ये प्रोसेस चलता है, तो ये, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये हमारा क्या होता है कि टू वे हमारा होता है, जो भी प्रोसेस होता है ना कम्युनिकेशन में, यह भी क्वेश्चन आपका हो सकता है ना कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे, है ना, दोनों साइड से, ऐसा नहीं है कि वो हमारा सिर्फ, है ना, टू वे, तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, राइट। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किया कम्युनिकेशन के साथ, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।